अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो अथॉरिटी है, वो रिवाइव हो गई है। ये पंजाब इस वक्त जो है वो बिल्कुल टेररिज्म फ्री सूबा है। तो बिल्कुल एक रियासत के अंदर एक रियासत थी और वहाँ पर एक डाकुओं ने, कच्चे के क्रिमिनल्स ने खौफ की सल्तनत जो है वो कायम की हुई थी। 500 से ज़ायद क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने वहाँ पर एक खौफ का और जो क्या कहना चाहिए दहशत का माहौल वहाँ पर क्रिएट किया हुआ था। उन्होंने रियासत के सामने सरेंडर किया। 6 हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार खान और राजनपुर का जो कच्चे का इलाका था वो तकरीबन 100% जो है वो क्लियर। राजनपुर और कच्चे का इलाका 100% क्लियर कर लिया गया है। कच्चे में रियासत की रिट बहाल हो चुकी। पंजाब इस वक्त टेररिज्म फ्री सूबा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर इजलास से खिताब। कहा 500 से ज्यादा डाकुओं ने कच्चे में दहशत का माहौल बनाया हुआ था। रियासत के अंदर रियासत बनाई गई थी। कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जाय पना नहीं। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मौजूदा हालात में दहशतगर्दी और जराइम के ख़िलाफ़ सिंध पुलिस ने भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके नतीजे में जराइम के ग्राफ में कमी और कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर देखने में आई है। हुकूमत सिंध पुलिस की बेहतरी और हौसला अफजाई के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है। 1038 डाकुओं को अरेस्ट किया है और 114 सरेंडर किया है डाकुओं ने। इसी दौरान 460 मुग़वियों को आज़ादी दिलाई है और 1198 वेपन्स हमने रिकवर किए हैं। इस वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कच्चे में डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। कच्चे में डाकुओं के खात्मे तक सिंध पुलिस अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगी। पुलिस ऑपरेशन के दौरान 112 इनाम याफ्ता डाकुओं को हलाक कर दिया गया। कच्चे के 114 डाकुओं ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कच्चे से अब तक 460 मुग़वियों को बाजियाब करवाया जा चुका। पाकिस्तान के साथ बिजली के मुजवजा टैरिफ में रद्दोबदल पर बातचीत कर रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे IMF की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा कोशिश कर रहे हैं टैरिफ में रद्दोबदल का बोझ मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके पर ना पड़े। मुज़ाकरात में जायजा लेंगे मुजवजा टैरिफ तरामीम हुकूमती वादों से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। मुज़ाकरात में मुजवजा टैरिफ तरामीम के महंगाई और मुआशी इस्तेहकाम पर मुमकिना असरात का जायजा भी लेंगे। सानिहा तरलाई कलाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से तशवीश का इजहार। जारी बयान में तरलाई दहशतगर्द वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई। सलामती काउंसिल अरकान का मुतासरा खानदानों, हुकूमत, अवाम से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। सलामती काउंसिल ने मुलव्वस अनासर और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर दिया। पंजाब में एक माह में CTD के हाथों 26 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD ने 30 रोज में 286 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। लाहौर से कलदम अलकायदा का 1 और सरगोदा से फितना अल खवारिज के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद, IEDs, डेटोनेटर्स, फ्यूज वायर और नकदी बरामद हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से शाम से आए वफ्द और हज़रत बीबी ज़ैनब के मज़ार की मतवल्ली की मुलाकात। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी का कहना था, हज़रत बीबी ज़ैनब उम्मत मुसलमा के दिलों में ख़ास मकाम रखती हैं। लाखों पाकिस्तानी हर साल ज़ियारत के लिए शाम जाते हैं। हम सब मिलकर ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। कराची में काठौर के करीब मोटरवे M9 पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। मरने वालों में 12 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मैयतें कोटरी रवाना कर दी गईं। हादसे का शिकार फैमिली शादी की तकरीब में शिरकत के लिए कराची आई थी। वाक़े पर सदर, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो का गहरे दुख का इजहार।
पंजाब में आलू के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। आलू के काश्तकारों की मुश्किलात के अज़ाले और मुनाफे में इजाफे के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इकदाम की ज़रूरत पर जोर दिया। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जरिए आलू की बरामदात में तेज़ी लाने की दरख्वास्त। वज़ीर आला पंजाब के इकदाम से काश्तकारों को आलू की बेहतर कीमतें हासिल होंगी। सानिया गुल प्लाजा जुडिशियल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल का गुल प्लाजा का दौरा। जुडिशियल कमीशन ने गुल प्लाजा के अंदरूनी हिस्सों का मुआयना किया। डीसी जनूबी जावेद नबी खोसो, चीफ फायर अफसर हमायूं खान भी गुल प्लाजा पहुंचे। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज जल्द मशरिक़ वुस्ता रवाना कर रहे हैं। ईरान से डील न होने की सूरत हमें इस जहाज की ज़रूरत पड़ सकती है। हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरिक़ वुस्ता में मौजूद है। उम्मीद है ईरान से मुज़ाकरात कामयाब होंगे, वरना ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज़ हो सकती है। अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ तवील ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ। अमरीकी ओहदेदारों का कहना है ईरान के खिलाफ हमले की मंसूबाबंदी इस बार ज्यादा पेचीदा है। अमेरिका ईरानी जोहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट सिक्योरिटी तंजीमात को भी निशाना बनाएगा। अमेरिका को पूरी तवक्को है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। वज़ीर आज़म का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान को फ़ोन। पार्लिमानी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की बांग्लादेशी अवाम को भी इंतखाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद। तारिक रहमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। तारिक रहमान की भी शहबाज शरीफ को बांग्लादेश के दौरे की दावत। दोनों रहनुमाओं का अवामी बेहतरी के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। बांग्लादेश के मुंतखब अरकान पार्लियामेंट का सरकारी गजट जारी कर दिया गया। 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी की तैयारियां जारी। कौमी पार्लियामेंट की 300 निशस्तों में से 297 के 9 मुंतखब अरकान के सरकारी नताइज जुमा की रात को शाया किए गए। अमरीका ने ईरान में हुकूमत मुखालिफ अनासर की खुफिया तौर पर मदद की। अमरीकी मीडिया का नया इंकशाफ सामने आ गया। अमरीकी मीडिया में शाया रिपोर्ट में कहा गया अमरीका ने स्टारलिंक के हज़ारों टर्मिनल्स ईरान स्मगल किए थे। स्टारलिंक टर्मिनल्स भेजने का मकसद ईरान मुखालिफ अनासर से रब्ता रखना था। अमरीकी महकमे खारजा ने स्टारलिंक के 7,000 टर्मिनल खरीदे। फंड्स VPN से स्टारलिंक को मुंतकिल किए गए। ईरान में स्टारलिंक इस्तेमाल पर कई साल कैद की सजा का सामना हो सकता है। खालिस्तान के कयाम के लिए सरगर्म सिख रहनुमा गुरबतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश में नकाब। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की अदालत में कत्ल की साजिश का एतराफ कर लिया। निखिल गुप्ता भारतीय हुकूमत के तहत काम करने वाले ग्रुप का हिस्सा था जो ओवरसीज अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाते थे। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में लापता अफराद के केसेस में इजाफे के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस शिद्दत इख्तियार कर गई। मोदी की ज़ेरे सरपरस्ती भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली जराइम का गढ़ बन गया। भारतीय जराइद ने मोदी की नाकिस सिक्योरिटी और जराइम पेशा नासिर की पुश्त पनाही का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल जनवरी के पहले 15 दिनों में दिल्ली से 800 से ज्यादा अफराद के लापता होने की इतलात मौसूल हुई। T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। आयरलैंड और ओमान मध्य मुकाबिल। आयरलैंड की 4 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड भी होंगे आमने सामने। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में भी मुकाबला होगा। T20 वर्ल्ड कप का कल कोलंबो में हाई वोल्टेज टाकरा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत होंगे आमने सामने। साहबजादा फरहान, बाबर आजम, साइम अयूब का चलेगा बल्ला। इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज और शादाब खान की घूमती गेंदें भारतीय सुरमाओं को तिगनी का नाच नचाएंगी। उस्मान तारिक का खौफ भारतीय बैटिंग लाइन पर हावी। क्रिकेट शायकीन बड़े मुकाबले के लिए बेहद पुरजोश। शाहीनों को फेवरेट करार दे दिया। नेशनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रेसलिंग चैंपियनशिप सियालकोट में अंडर 17 और अंडर 19 मुकाबले। गुजरांवाला की टीम शेर पंजाब की पहली, पिशावर की टीम
खैबर फाइटर्स ने दूसरी पोजीशन ली। मेहमान खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कामयाब खिलाड़ियों में मेडल्स और इनामात तकसीम किए। रेत का मैदान, रेसर्स की स्पीड और महारत का कड़ा इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली का चौथा रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 79 रेसर्स 216 किलोमीटर ट्रैक का फैसला तय कर रहे हैं। अलहमरा आर्ट सेंटर में 10वीं फैज फेस्टिवल का दूसरा रोज फेस्टिवल में गैर मुल्की मंदोबीन की भी शिरकत। 3 रोजा फैज फेस्टिवल में 70 से जायद सेशन होंगे। अदब, सकाफत, मौसीकी और सियासत पर भी बातचीत होगी। और हैप्पी बर्थडे नुमान एजाज। मारूफ अदाकार नुमान एजाज ने जिंदगी की 60 बहारें देख लीं। कई ड्रामों के साथ फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए।